ओखनी दो चार को भी जिंदा आप कि झारखंड राज्य अलग करना सेकेंडरी हल प्राइमरी हल उस समय जे समस्या जगर में महाजनी प्रथा सुदखोरी प्रथा विस्थापन ओकर खिलाफ लड़ना प्राइमरी है। झारखंड आंदोलन के धार भी वही मिला है जहां विस्थापन के समस्या रहा, जहां उद्योग, जहां मजदूर, जहां रैयत, वहीं झारखंड आंदोलन के धार मिला है। आज लोग विनोद बाबू के नाम लेते तो विनोद बाबू विस्थापितों के वकील के रूप में जानल गए। एके राय के लोग नाम ले, एके राय एक इंजीनियर थे, झरिया कोलियरी में वो इंजीनियर थे। वहां उन लोग देखा विस्थापितों की समस्या को कि भाई किस प्रकार इन लोग का जमीन लिया जाता है और जमीन लेने के बाद नौकरी मुआवजा नहीं दिया जाता। तो झारखंड आंदोलन को अगर तेजी किसी ने दिया है तो विस्थापन की लड़ाई ने दिया है। इसलिए इस बात को भी जानना होगा कि हमारे पूर्वजों ने इन मुद्दों के साथ लड़ते लड़ते एक नया राज्य बना दिया, लेकिन दुर्भाग्य है उस राज्य में हम राज नहीं कर पाए। आज भी जो भी पुराना आंदोलनकारी झारखंड राज्य सेकेंडरी, प्राइमरी कंपनी, जमीन अधिग्रहण, महाजन, सुदखोर, प्राइमरी विषय था। आज भी अगर आप झारखंड आंदोलन के पन्ने को पलटिएगा, जिन्होंने झारखंड आंदोलन को करीब से लिखा है, देखा है, समझा है और लड़े हैं, तो खैर वो बहुत कम बचे हैं। अभी जितने बचे हैं उनसे पूछिएगा। हमारी प्राइमरी लड़ाई थी कि भाई अंग्रेजों ने कंपनी के माध्यम से जो पूरे देश में जाल बिछाया था, कम से कम हमारे झारखंड में ना कहीं भी ये जो माजरा है, ये आम बात था। किसी भी जिला में जमीन लेना और लाठी, रैयतों को लाठी बरसाना, एक बहुत बड़ा हमारी अलग राज्य की लड़ाई में योगदान रहा विस्थापितों को। इसलिए आज हमें जानने की आवश्यकता है इस राज्य को हमारे पूर्वजों ने लिया क्यों। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि आज भी इस राज्य में हम राज नहीं करते। उससे खातिर तो होने के इस बात के प्रण लिए की आवश्यकता। और एक बात हमेशा याद रख ले, समय के जो मांग हो, समय की मांग हो कि सिस्टम से दियो तरफ से लड़े, कागज कलम से भी और बागी बन के भी लड़े। इस सिस्टम से आपको लड़ना होगा। क्या कि अगर आप विस्थापित क्षेत्र से आते हैं और अगर आप करीब से जानेंगे तो सिस्टम का निर्माण ही हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के बचाव के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आज आपके पास जो सिस्टम है, सिस्टम माने आईएएस और आईपीएस की जो व्यवस्था है ब्यूरोक्रेट्स की, वो किसे बचाएगी? एनटीपीसी को ही बचाएगी। अगर एनटीपीसी और रैयतों में अगर उनको एक को चुनना होगा तो एनटीपीसी को चुनेगी बचाने के लिए। एक बात बताइए, ये पुलिस का व्यवस्था क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को घेरने मैंने रक्षा के लिए कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जब जमीन लेगी और लोग उसका विरोध करेंगे तो उनको लाठी मारेंगे। इसी उद्देश्य के साथ बना ही था इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन पेनल कोड, जितना भी कानून बना था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सुरक्षा देने के लिए और उनके अधिकारियों को। अभी एक बात बताइए, अगर डीसी के कहने पे तो गांव वाला को कोई मार दिया तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डीसी का आदेश हुआ, 50 को गांव वाला धरना में बैठा था, आपने उसे मार दिया, लाठीचार्ज कर दिया, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 50 गांव वाला मिलकर अगर एक डीसी को मारेगा तो फर्क पड़ेगा। पूरा गांव में पुलिस आएगा और 50 की जगह 500 के घर का आदमी को उठा के ले जाएगा, क्योंकि वो व्यवस्था ही बनी थी कि उनके अधिकारियों को बचाना है, इसीलिए पुलिस बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी उसी व्यवहार को दोहराया जा रहा है। कलेक्टर माने क्या होता है? कलेक्ट माने कि हमने बोला है, कलेक्ट माने डाटा कलेक्ट, कोई सामान के कलेक्ट करना, कलेक्ट माने इकट्ठा करना। तो जो कलेक्टर अभी है, लगान इकट्ठा करना, उसके बाद वो कमिश्नर होता है। कमिश्नर माने क्या था कि कलेक्टर जो सामान इकट्ठा करके लाके देता है उसमें कमीशन लेके उसको ब्रिटेन भेजना। तो वो व्यवस्था हमारे पास आज भी है। तो आज भी बोल रहे हैं अगर उनको एक को चुनना पड़ेगा तो उसी व्यवस्था के जिसके वो अंग रहे उन्हीं को चुनेंगे।
तो अब क्या करना होगा, हमको कागज कलम से भी सशक्त रहना होगा। विनोद बाबू इसलिए लड़ पाए क्योंकि वो वकील थे। भारत की आजादी को भी आप देखिएगा, आज ठीक है आप बोलते हैं कि हम जान दे देंगे, हम लड़ लेंगे, लेकिन याद रखिएगा भारत की आजादी में जितने बड़े नेता थे, महात्मा गांधी रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, बाल गंगाधर तिलक रहे, कोई भी रहे, वो पढ़े लिखे लोग। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, पंडित नेहरू बैरिस्टर थे, सरदार पटेल बैरिस्टर थे, बाल गंगाधर तिलक शायद गणित के शिक्षक थे, मैथ के टीचर थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आप सभी जानते हैं आज के डेट में जो आईएएस की पढ़ाई होती है उस परीक्षा को पास करने वाले शख्स थे। इसलिए आप जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं। अगर एक दिन में विस्थापन होता, धनबाद में भी, बोकारो में भी, बड़कागांव में भी, तो बवाल होता। इन लोग चालाक है। 6 महीना बाद अगर आज केरेडारी में विस्थापित किया जोरदार गांव को, तो 6 महीना बाद उन्होंने बड़का गांव में किसी गांव को विस्थापित करें। अगर एक दिन में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह अगर सब जगह विस्थापित करते हैं तो इस राज्य में एक ऐसा क्रांति आती कि लोग धूम दबा के यहां से भाग जाते। लेकिन आप भी जानते हैं ये लोग सिस्टम चलाने वाले हैं, इनका दिमाग बहुत ही महीन है, ये आहिस्ता आहिस्ता करते जाए। वो मुर्गी वाला नहीं कहावत है, अरे पोल्ट्री मुर्गिया किने जाए तो जे मुर्गिया के काटे के टाइम आवा है पॉइंट करा वह मुर्गिया का गुत्र, जे मुर्गिया के काटे के टाइम आवा है सेह मुर्गिया गगुआ, और बाकी सब चुपचाप रहा। वही हाल आज विस्थापित का है, वही हाल आज झारखंड की समस्याओं का है। अगर एक टाइम हम बोल रहे हैं सिमरी रहे, झरिया रहे, बागमारा रहे, बोकारो रहे, रामगढ़ रहे, मांडू रहे, केरेडारी रहे, बड़का गांव रहे, अगर एक दिन में विस्थापित करेंगे ना कंपनी तो पूरा झारखंड में बवाल होगा, पूरा झारखंड में आग लगेगा और इन लोग एक नंबर करके यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन लोग चालाक है, एक एक करके करता है ताकि हमको जब दर्द हुआ है अगला जश्न में डूबा हुआ है, जब उसको दर्द होगा मेरा जश्न का टाइम आएगा, हम उस दर्द को भूल चुके होंगे। गारंटी देते हैं जिस दिन इस राज्य में वन टाइम विस्थापन होगा, चाहे वो एनटीपीसी करे, बीसीसीएल करे, सीसीएल करे, टाटा करे, टेल्को करे, टिस्को करे, रूंगटा करे, कोई करे, अगर वन टाइम इस राज्य में विस्थापन होगा तो याद रखिएगा इतना बड़ा क्रांति होगा, इतना बड़ा क्रांति होगा जिसको ये लोग एक भी पांव नहीं रख पाएगा। लेकिन समझ नहीं पाते हैं, इसलिए लोग 1 by 1 करता है, एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म पीरियड के साथ करता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, जानना होगा चीजों को। आज लोग समझ नहीं पाए इस परिस्थिति। हम आज भी कह रहे जिस दिन एक समय में विस्थापन होगा उस दिन हर घर से निर्मल निकलेगा, भगत सिंह निकलेगा, इन लोग को दौड़ा के मारेगा। इन लोग कोई आएगा उस समय अधिकारी पदाधिकारी इतना बुरी तरह पीटेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन समस्या यही है कि एक तरफ नए साल का जश्न होगा, एक तरफ कोल्हार में मातम होगा। यही हमारा दिक्कत है, दिक्कत यही है कि एक घरे भौज हो, एक घरे बिहार, दिक्कत यही है। जिस दिन एक साथ विस्थापित होगा, हम गारंटी दे रहे हैं इतना जोरदार इन लोग का ठोकाई होगा, इतना कंपनी वाला और कंपनी का दलाली करने वाला अधिकारी मार खाएगा कि झारखंड के आंदोलन से पूरा देश प्रेरणा लेगा। लेकिन एक साथ नहीं हो पाता, क्योंकि ये सही है, कंपनी को बचाएगा। ये पदाधिकारी लोग कंपनी को बचाने के लिए बना। आज तक सुने कभी जीएम को लोग लाठीचार्ज किया? गरीब तो रोज मारता है। ये कौन सा भाई कानून? आप कहते हैं भारत का संविधान कहता है 14 विधि के समझ सब समानता है, एवरीवन इज इक्वल, सब समान है। तो कहां समान है भाई? अगर कंपनी वाला को एफआईआर कर दे तो रात को घर से उठा के ले जाता है। चलिए हम भी एफआईआर करते हैं मैनेजर के नाम पे, अब दिन में उठा के ले जाइए, आपको जाने के। अगर कोई कंपनी वाला अधिकारी, चाहे वो पीओ रहे, प्रोजेक्ट ऑफिसर रहे, एचआर रहे, असिस्टेंट मैनेजर रहे, जनरल मैनेजर है, कोई अधिकारी अगर ये एफआईआर कर दे थाना में या किसी भी पदाधिकारी को कि अमुक गांव में हमको इन लोगों ने ये किया है, वो लोग रात से आके आपको आतंकवादी के जैसे उठा के ले जाएगा। आप एफआईआर कीजिए, पुलिस दिन में उसको उठा नहीं पाएगा। यही हमारी असली
रास्ता है, यही हमारी असली कहानी है। इस लोकतंत्र की कल्पना ना भगत सिंह ने की थी, ना गांधी ने की थी, ना अम्बेडकर ने किया था, ना किसी भी महापुरुष ने किया था। इस लोकतंत्र की कल्पना हमने नहीं किया। इसलिए नौजवान आज आपको सशक्त होना होगा, आज आपको अपनी ताकत दिखानी होगी। आज वही तो हम बोले, बताइए स्कूल जैसा विद्यालय जो कि हमारा उस विद्यालय में पढ़ने वाले, लेकिन आज वहां तक प्रशासन बेबस हो गया, वहां हम लोग बेबस हो गया कि भाई स्कूल को भी तोड़ना पड़े तोड़ दीजिए। इसलिए इस विषय को समझना है, क्योंकि आपको लगता है समय काफी हो रहा है, हम लोग को भी फिर यहां से धनबाद जाना है। कल 8 बजे से हमारा कार्यक्रम है। खासकर देख रहे हैं दीदी जेठी काकी सब बहुत ठंडा में है, प्लस अपनी ने वो बिहो घर दिन रहे तो अपनी के बिहार घर दिन में ठंडा ना लगा, चाहे वो विधि के विधान है। हाँ, जैसे आप लोग को थोड़ा सा शाम को लाल पानी पीने के बाद ठंडा नहीं लगता है, कोई भी पार्टी में देख लीजिएगा कितना भयानक ठंडा है, अगर हमारे किसी भी दीदी को स्वेटर पहना दे हम मान जाए, चादर पहना दे मान जाए, नहीं मेकअप ठीक नहीं हो जाएगा दीदी लोग। तो अभी क्योंकि अभी लोगों को ठंडा लग रहा है, बाकी अगर ये पार्टी उटी रहता तो दीदी लोग को ठंडा नहीं लगता है, यह मेरा भी अनुभव है। हाँ, लोग सब में ठीक होना चाहिए, इतना बढ़िया लोग का, लेकिन अभी ठंडा इन लोग को भी लग रहा है, हम देख रहे हैं। पार्टी उटी होता, शादी ब्याह होता तो ठंडा नहीं लगता है, सोहनियों जाना है ठंडा ना लगता है पार्टी उटी में। किन्होंने ट्राई कर लिया ना लक्ष्मी मैया मोसियन के पार्टी में निपटो ना, एकदम ना चादर ओढ़ले हो ऐसे एकदम बढ़िया, और तो लुगा तो अपनी परंपरा लगे होते पिन के, पता नहीं था काहे का तो नहीं जानिए, लेकिन हमने जिसन जाना है तो अभी अपनी ठंडा लग रहा है, ज्यादा ना बोली पार्टी उठी रहते है आसपास में, तो हम समझ लेते रहिए। बाकी देख हटे हमारे यहाँ आवे के मकसद हटे हलो कि आज बड़का गांव की स्थिति की है, मजबूती से लड़ा, उस लड़ाई में हमने के योगदान जहां तक गते जरूर साथ देवो। हमने कभी भी खासकर विस्थापन के लड़ाई से, विस्थापन के मुद्दा से हमने कभी पीछू नहीं भागा लिए, न कभी आने वाला दिन पीछू भाग गए। तो देख लिया विस्थापन आयोग हालांकि मंजूरी हल बात भी अभी तक सिस्टमेटिकली न गठन हो पा रहे, न तौर तरीका से चले पा रहा है। तो विस्थापन के मुद्दा रहे, जमीन के मुद्दा रहे, हम हमेशा विधानसभा के अंदर मजबूती के साथ उठवा लिए, आगो भी उठे गए, सड़क में भी जरूरत पड़ते हम सड़क में भी बैठ गए, लेकिन फिलहाल तोहनी के एकजुट रहने की आवश्यकता हो, तोहनी के मिलजुल के रहने की आवश्यकता हो, ताकि कोई भी समस्या अगर तो गाँव में तो उस समस्या से तोहनी लड़ सका। तोहनी अगर बिखर के रहा तो समस्या चढ़ जीतो, तोहनी अगर एकजुट रहा तो समस्या के भी डर लगता है कि अपनी पे अटैक करिए कि नहीं करिए, बीमारी भी डरा है क्या रखा जीवे कि ना जीवे, तो इसलिए अगर तोहनी एकजुट रहा तो समस्या भी एक बार घबरे तो कि तोहनी के सामने आइयो कि ना आइयो। ठीक है, बाकी ठंडा बहुत एकदम शीतलहरी चल रहा, हमें तो अभी जाए में हालत खराब बताए, अब ठंडा के दिन हो तो हालत तो खराब हवे कर तो, और तोहनी नहीं हमने के पिया कोई आदत होना है। लेकिन एक बार जरूर लास्ट में अंत में तोहनी के बोलबो कि अगर सही में तोहनी इतना जब देखेला एकदम हमार गाड़ी एकदम घेर गएला, मार फाँक के हमरो नोच चोच के ठीक कर दिला, इतना जुनून। हाँ, प्यार तो हम कहाँ कल तो प्यार ना, ये तो सही बात है, लेकिन आज तोहनी के हम हटे बोलबो, ड्रिंक थोड़ा सा कम करा, आप बैठ के चिंतन करा कि हमारा हिस्सा हमारा हकमारी ना है, चिंतन करे की आवश्यकता। अब ड्रिंक व्रिंक कम करा। बाबू तोरा कहे नो कौन क्लास पढ़ाए? देखिए इतना सुंदर गिदर, कितना सुंदर एकदम चुलियन तोर लागो हो, लेकिन दतवन फिर खराब देखा गुटका चलते, कितना बढ़िया गिदर है तो बढ़िया से फर्स्ट क्लास अभी स्पोर्ट में से भी बढ़िया हाइट भी बढ़ रहा सभी जितना